उदयपुर नाथद्वारा के बीच के अंदर देलवाड़ा शहर, उस शहर के अंदर महाराजा भीम सिंह का शासन चल रहा था। महाराजा भीम सिंह बहुत ज्यादा प्रभावशाली राजा थे, ताकतवर राजा थे, शक्तिशाली राजा थे। पर महाराजा के कोई लड़का नहीं था, केवल दो लड़कियां थी। दो लड़कियों में से एक लड़की जिसकी शादी पृथ्वीराज चौहान, उनके जो चाचा जी जालोर नरेश के साथ में होती है। वह अपने ससुराल पहुंच जाती है और एक दिन रात्रि के समय प्रातः काल अमृत बेला में वह स्वप्न देख रही है। बहुत बड़ा लहराता हुआ समंदर है, उसको नजर आता है। वह स्वप्न देखकर रानी जागृत होती है। जागृत होकर और अपने प्रभु के इष्ट के अंदर स्मरण के अंदर अपना समय व्यतीत करना प्रारंभ कर देती है। और कहा जाता है प्रातः काल 4 बजे के बाद जो सपना आता है, वह सपना आने के बाद यदि आदमी जाग कर बैठ जाए और अपने प्रभु का इष्ट का स्मरण करना प्रारंभ कर दे, उस सपने का जो फल है 100 गुना बढ़ जाता है। अच्छा सपना आ गया और आने के बाद यदि आदमी वापिस सो जाता है, सारे सपने का फल है वह समाप्त हो जाता है। वह रानी प्रातः काल सूर्योदय तक अपने प्रभु का स्मरण करती है। जब 9 महीने के बाद उसके घर के अंदर पुत्र का जन्म होता है, तो रानी ने उस पुत्र का नाम उस सपने के आधार पर रखा गंगा। और वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता है। जालोर नरेश के 4 रानियां थी, चारों रानियों के भी एक एक लड़का था। परिणाम ये सामने आता है, चारों रानियों के अंदर ये झगड़ा हो जाता है। एक रानी बोल रही है मेरा राजकुमार राजा बनेगा, दूसरे कह रहे नहीं मेरा राजकुमार राजा बनेगा। ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो रानी अपना लड़का सागर मन में विचार करिए, कहीं ऐसा नहीं हो मेरे लड़के को कोई रानी जहर खिलाकर मार दे। और माँ को सबसे ज्यादा अपना बच्चा प्रिय होता है। वह माँ अपने छोटे से बैठे सागर को लेकर जालोर से महलों से दौड़कर और सीधी अपने ससुराल मेवाड़ के अंदर देलवाड़ा आ जाती है। पिता के सामने थे, पिता को प्रणाम करती है। पिता ने कहा बेटी आज कैसे आना हुआ? बस पिताजी आज नहीं, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे यहाँ आ गई। पिता ने कहा बेटी क्या कर रही है? बेटी अपने पीर में अच्छी लगती है क्या? बेटी तो अपने ससुराल में अच्छी लगती है, वापिस चले जा ससुराल। तो कहा पिताजी मैंने संकल्प कर लिया, मैं मरूंगी तो यहाँ मरूंगी, जीऊंगी तो यहाँ जीऊंगी, ससुराल तो मैं जाऊंगी नहीं। आखिर में हार कर वो वहीं रह जाती है। और जब राजा भीम सिंह एक बार सारे सभासदों को, सामंतों को, शेर साहूकारों को अपने राजमहलों में दरबार में बुलाता है और कुछ अभी बोलो अब क्या करे, मेरे पीछे कोई लड़का नहीं है, तो मैं अपने पीछे अपना उत्तराधिकार है वह किसको सौंपूं? अंदाता मेवाड़ बहुत बड़ा है, जहां भी अपने को अच्छा राजकुमार मिले उस राजकुमार को लाकर गोद लेकर उस राजकुमार को अपना राजपाट सौंप दे। राजा भीम सिंह ने कहा नहीं, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है। माल हमारा और खाए कोई दूसरा, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो क्या करें? यदि तुम सब एक मत होते हो तो मेरी इच्छा है, मेरी ये लड़की है, लड़की का इस लड़का है छोटा सा सागर, इस सागर को गोद लेकर इसको
युद्ध कला के अंदर पारंगत बनाकर इसको मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूं। सबने कहा तो बहुत अच्छी बात है। उसी समय उस सागर को राजा गोद ले लेता है नाना। धीरे धीरे बड़ा होता है, युद्ध कला में पारंगत हो जाता है और वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर होता है। आखिर में राजा सागर है, राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद राजा सागर का बड़ा लड़का जिसका नाम था बोहित्य कुमार, उसको बड़ा होने के बाद युवराज पद प्रदान कर दिया जाता है। युवराज बनने के बाद उनकी जो शादी गुजरात प्रदेश के अंदर खेड़ ब्रह्मा की राजकुमारी उसके साथ में उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद जो ही शादी करके वह अपने घर पर आता है, उसी रात को 12 बजे बहुत बड़ा कालिंगर सर्प वह आता है और उस राजकुमार के डंक लगा देता है। जो ही डंक लगाता है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। सर्प वहां से भग जाता है। तंत्रवादी, यंत्रवादी, मंत्रवादी सब आते हैं और किसी से भी वह जहर नहीं उतरता। आखिर में निर्णय हो गया कि राजकुमार मर गया, तो अब क्या करें, और कोई उपाय नहीं है। चलो अब अंतिम यात्रा प्रारंभ करें। अंतिम यात्रा प्रारंभ होती है। सारा शहर है पीछे पीछे रोता रोता चल रहा है। सब यात्रा गांव के बाहर आती है। उसी समय जैन धर्म के बहुत बड़े एक आचार्य थे जिनका नाम था दादा जिंदत सूरी, उनका उधर से आना हो जाता है। इतनी भीड़ को जब एक साथ में देखते हैं, पूछा अरे क्या बात है, क्या हो गया। कहा हमारा राजकुमार युवराज था, आज ये शादी होती है, आज ये सर्प ने डस लिया और वह मर गया। उसकी अंतिम यात्रा के लिए शमशान जा रहे। दादा गुरु चलकर अर्थी के पास में आते, अर्थी को देखते और देखकर अर्थी को नीचे उतारा गया। कभी इसको बंधनों से मुक्त कर दो। राजा सागर दौड़कर आगे आता है। अन्नदाता आप ये क्या कर रही हैं, मूर्ति को बंधनों से मुक्त करा दें, क्यों? कि क्यों क्या, इसको हम मंत्र सुनाएंगे। राजा सागर ने कहा अन्नदाता मरे हुए आदमी को क्या मंत्र सुनाओगे, यदि कोई जिंदा होता उसको मंत्र सुना तो समझ में आता, मरे हुए को क्या सुनेंगे, नहीं हम तो मरे हुए को ही सुनाते। जिंदसूरी उस समय मालवा यात्रा करके आ रहे थे। मालवा के अंदर महाकाल का मंदिर है, उसके पीछे शमशान भूमि है। वो शमशान भूमि के अंदर दादा गुरु 3 दिनों तक अन्न जल का त्याग करके एक पेड़ पर खड़े रहकर और मंत्र शक्ति की साधना करने प्रारंभ करते हैं। वह मंत्र उनका सिद्ध हो जाता है। उस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हैं और चौथी बार के अंदर वह राजकुमार एकदम यूं अंगड़ाई लेकर खड़ा हो जाता है। सारे लोग देखते रह गए, ये क्या, मुर्दे को जिंदा कर दिया, चमत्कार हो गया। राजा सागर चरणों में झुक जाता है। जब राजा सागर झुकता है, सारा शहर चरणों में झुक जाता है। राजा सागर उसी समय दादा गुरु को अपना गुरु बना लेता है। जब राजा गुरु बना, सारा शहर गुरु बना लेता है। राजा ने अपने युवराज को कहा तुम भी गुरु बना ले। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं जिनको जानता ही नहीं पहचानते उनको क्या गुरु बनाऊं, पहले मैं इनको जानूंगा, पहचान के बाद गुरु बनाऊंगा। तो वह युवराज बोहित्य कुमार 10 वर्षों तक दादा गुरु के साथ के अंदर पैदल यात्रा करता है। 10 वर्षों के बाद ज्ञान होने के पश्चात 1193 के अंदर दादा गुरु के पास के अंदर उनको गुरु के रूप में स्वीकार करता है। वही बोहित्य कुमार जब राजा बन जाता है, वो ताकतवर था, शक्तिशाली था,
बुद्धिशाली था, उसकी ताकत शक्ति बुद्धि को देकर चित्तौड़ के महाराणा, मेवाड़ के अंदर और गांवों के तो होते हैं राजा, चित्तौड़ के होते हैं वो महाराणा कहलाते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं। महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा, महाराणा। उन्होंने इसकी बुद्धि शक्ति देकर उसको अपना मंत्री बना लिया। एक बार जब चित्तौड़गढ़ पर बहुत बड़ा आक्रमण होता है, यह देखकर चित्तौड़गढ़ के महाराणा ने अपने मंत्री को संदेश भेजा कि क्या करना चाहिए, इतनी बड़ी फौज सामने आ रही है, क्या करें। बस दो ही रास्ता है, या तो पलायन करके जंगलों में भग जाएं, या सामना करके और मट कर अपना प्राण पूरे करें। मंत्री ने कहा आप घबराओ मत, मैं आ रहा हूं, आप चिंता मत करो। राजा बोहित्य कुमार अपने सारे राजकुमारों को तैयार कर लिया, अस्त्र शस्त्र देकर सारी सेना को तैयार कर लिया और युद्ध के लिए रवाना हो जाता है। जो ही रवाना होता है गांव के बाहर आता है, गांव के बाहर आते उसी समय दादा गुरु का आगमन हो जाता है। अरे कहाँ जा रहा है? गुरुदेव चित्तौड़ जा रहा हूं युद्ध के लिए। गुरु ने कहा ठहर जा। 5 मिनट तक दादा गुरु उसको देखता है और देखने के बाद कहा देख तेरा आयुष्य है यह बहुत कम रहा है, जो तेरे को करना वो कर लेना। यह सुनते बोहित्य कुमार वापिस अपने रथ को शहर के अंदर मोड़ देता है। शहर में लाने के बाद अपना जो बड़ा लड़का है उस लड़के के राज तिलक कर देता है। आज के बाद के अंदर देलवाड़ा नरेश तू है। और जो अपने राजकुमार थे उन राजकुमारों को वहाँ से धन के गाड़े भर भर कर किसी को गुजरात, किसी को मालवा, किसी को जैसे चारों तरफ भेज देता और खुद युद्ध के लिए रवाना हो गया। भयानक युद्ध लड़ता है, युद्ध के अंदर जीत हो जाती है। जो जीत होती है और अपनी सैनिकों का देखो हम मेरा काम हो गया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मेरे गुरु ने कहा भी आयुष्य कम है, मैं जंगल में जा रहा। अकेले जंगल में रवाना हो गए। राजस्थान धोरों का देश, रेत के धोरे ही धोरे देख रहे, बहुत बड़ा रेत का धोरा और एक खिजड़ी का पेड़ था, छाया थी, वहां जाकर बैठ जाते। उस रेत को अपने हाथ में लेकर देखते, वहां रेत तो बहुत अच्छी है, केसर जैसी है। फिर याद आ रहे गुरु ने कहा आयुष्य कम है। उसी समय उन्होंने वहीं पर हमें जीवन भर के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया। एक तरह से संथारा व्रत है ये स्वीकार कर लिया। वहां से आयुष्य पूरा करते हैं और वो देवलोक के अंदर जाते हैं। देवलोक के अंदर उनको वहां पर 52 वीरों के अंदर स्थान मिलता है। जो ही वहां पर वो जन्म लेते हैं और अपना ज्ञान लगा कर क्या बात मैं देवलोक में कैसे आया, ये सारा प्रभाव है गुरु का। तत्काल वो वहां से अपने गुरु के दर्शन करने के लिए तैयार होते हैं। देवताओं ने कहा कहाँ जा रहे हो? हमें अपने गुरु के पास। अरे देवलोक में आयो, गुरु पूछेंगे देवलोक में क्या देखा, क्या बताओगे? एक काम करो, पहले देवलोक का एक नाटक देख लो, उसके बाद चले जाना। और देवलोक का एक नाटक कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है 1000 वर्ष हमारे पूरे हो जाए। और ये एक नाटक देखने बैठ जाए तो फिर यहाँ कौन मिलेगा, कौन से गुरु मिलेंगे? तत्काल वह वहां से दौड़ता है और जैसलमेर के पास गढ़सी सर वहां पर आकर गुरु के दर्शन करता है। गुरुदेव मेरे को पहचाना? कहा नहीं। कहा नहीं, वही आपका शिष्य देलवाड़ा नरेश राजा बोहित्य कुमार, और मैं आयुष्य पूरा करके देवलोक में गया हूं और आज संकल्प करता हूं मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। 500 वर्षों तक दादा गुरु कृष्ण ने सेवा की। 4 दादा गुरु हुए, उसके बाद उनकी परंपरा चली। तो वह 500 वर्षों के बाद अचानक उनको याद आता है
अरे मेरे इतने लड़के थे, 34 लड़के थे, 35 लड़के थे, उनका परिवार कहाँ है, मेरा कुनबा कहाँ है। परिवार के प्रति आसक्ति जगती है, अपने परिवार को खोजने के लिए निकल जाती है। 400 वर्ष पहले बीकानेर राज्य की स्थापना हो जाती है। राजा बीकाजी ने बीकानेर राज्य स्थापित किया। उस समय एक पूनाराम जाट का व्यक्ति अपने परिवार को लेकर जहां बालाजी ने अन्न जल त्यागा था, वहां से आधा किलोमीटर दूर लाकर अपना परिवार बसा लेता है। तो उस गांव का नाम पड़ जाता है पूनरासर। उस पूनरासर गांव के अंदर उनका एक परिवार रहता था बालाजी का, जिनका नाम था चोथमलजी बोथरा। अरे हाँ, ये रहा मेरा परिवार। गांव में जाते हैं तो देखते हैं गांव के अंदर कोई युवक नजर ही नहीं आ रहा, केवल बूढ़े लोग, औरतें और बच्चे नजर आ रहे। क्या हो गया? उस समय वहां पर 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था, बरसात ही नहीं हुई। तो बरसात नहीं होता, ना धोने का प्रश्न ही नहीं है। तब चौथमलजी बोथरा ने अपना बेटा जय राम सिंह उसको अपने पास में बुलाया। कहा बेटा, यूं तो सारे मर जाएंगे, तुम एक काम करो, गांव के अंदर जितने भी युवक हैं उन सबको इकट्ठा कर लो, जितने भी ऊंट गाड़ी हैं उनको ले आओ, अपने पास में धन की कमी नहीं है, सारे गाड़ों में धन भरकर जहाँ अन्न है वहां पर जाओ, धन वहां दे दो और अन्न लेकर आ जाओ। सारे युवक रवाना हो गए, गाड़ी ले लेकर जाती हैं, अन्न को लेकर और धन को देकर गाड़ी भरकर अनाशी वापिस आ रही हैं। रास्ते के अंदर सूरतगढ़ गांव आता है, उसका जंगल, उस जंगल के अंदर ये जो जयराम सिंह जिस ऊँटने पर बैठा था वह ऊँटनी जमीन पर बैठ जाती है। बैठते उसके दोनों पेट टूट जाते हैं, अब आगे बढ़ नहीं सकता। तब उसने कहा भाई तुम मेरे यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हो, वहाँ सारे लोग मरेंगे, तुम चलो और मेरी जब ऊँटनी ठीक होगी तब मैं आ जाऊँगा। सारे लोग रवाना हो गए और वह अकेला जंगल में बैठा है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, न वहाँ कोई अन्न है और न कोई पानी है। माथे पर हाथ कर अरे जयराम, ऐसा दिन आएगा तुमने सोचा था क्या? माथे पर हाथ देकर बैठा है। उसी समय आवाज आती है जयराम सिंह। सामने देखता तो कोई चीज नजर ही नहीं आ रही है। फिर आवाज आती है, फिर आवाज आती है, चौथी बार आवाज और आती है। तब उसने देखा सामने कोई सफेद आकृति खड़ी। जयराम सिंह, मेरे को पहचाना? कि नहीं। मैं हूं तेरे कुल को जन्म देने वाला। मेरे कुल को जन्म देने वाले? हाँ, मेरे से तेरा कुल है ये आगे बढ़ा। यदि तेरे को विश्वास नहीं हो रहा तो तुम एक काम करो, जहाँ तुम बैठा है ये रेत है, एक हाथ रेत तुम खोद, यदि मेरी वहां पर मूर्ति मिल जाए तो तुम मान लेना कि हाँ मैं तुम्हारे को जन्म देने वाला हूँ, वरना नहीं। जयराम सिंह तत्काल उस रेत को खोदता है, एक हाथ रेत खोदता है और अंदर इतनी बड़ी पत्थर की मूर्ति निकलती है। ये देखकर जयराम सिंह आश्चर्यचकित रह गए, अरे यहाँ मूर्ति बालाजी की कहाँ से आ गई? उसके हाथ जुड़ गए। आवाज आती है, तेरे को भूख लग रही है, हाथ आगे कर। जो ही हाथ आगे करता है और हाथ के अंदर रोटी और सब्जी आ जाती है। आराम से खाने लग गया। अरे पानी चाहिए, पानी पीना है। अपनी गर्दन को पीछे मोड़। जो पीछे मोड़ता है तो देखता है पीछे बहुत बड़ा तालाब पानी से भरा है। आश्चर्य हुआ, पानी पीता। पीछे आवाज आती है, चल अब मेरी मूर्ति को गाड़ी पर रख और पूंदरासर चल। पूंदरासर चलने रहे, ऊँटनी की तो पेट टूटे कि तू रख। जैसे रखता है और ऊँटनी खड़ी हो जाती है। जयराम सिंह देखता रह गया, ऊँटनी पर बैठता रही, इतनी तेज दौड़ती है, जो लोग आगे गए हुए थे वो सारे पीछे रह जाते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते उस स्थान पर आता है जहां पर बालाजी ने अपना अन्न जल का त्याग किया था। गाड़ी रुक जाती, आवाज आती है, जयराम सिंह मेरी मूर्ति को यहाँ नीचे उतार। इतने में पीछे से सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। गांव के लोगों को पता लगता है, गांव के सारे लोग आ जाते हैं, चौथमल जी भी आ जाते हैं।
और आवाज आती है जयराम सिंह अब तेरे को सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ पर तेरे को मेरी आरती पूजा अर्चना करनी है। सोच समझिए आगे आचेगा नहीं, हम आपकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे, हम कोई पुजारी थोड़ी जो आपकी पूजा करेंगे। आज हमने पूजा चालू कर दी तो कल हमारे लड़के लड़कियों की शादियां कौन करेगा? करे तो पुजारी की यहाँ कौन शादी करेगा? हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। उसी समय जो ब्राह्मण लोग हैं वो आगे आते हैं कि नहीं, तुम्हारे को तो पूजा करने का अधिकार ही नहीं है, पूजा करने का अधिकार तो हमारे को है। और आज आप देख लो, जहाँ जितने भी बड़े बड़े छोटे छोटे मंदिर है सब जगह पुजारी कौन मिलेंगे? क्यों? भगवान तुम्हारे, देवता तुम्हारे, और पूजा करेंगे वो। उन्होंने तो कहा नहीं, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम ही करेंगे पूजा, तुम्हारे को नहीं करने देंगे। झगड़ा हो जाता है। जयराम सिंह अपने घर पर आकर सो जाता है। 9 बजे बालाजी आते, उसकी चारपाई को उठाकर और जहां पर उनकी मूर्ति थी वहां लाकर रख देते। सुबह उठकर मेरे को यहाँ कौन लेकर आ गया? अपनी चारपाई लेकर घर पर आता है। दूसरे दिन फिर 9 बजे बालाजी आते हैं, उसको उठाकर और चारपाई वहां रख देते हैं। 7 दिनों तक ये लगातार क्रम चला। तब गांव के अंदर हलचल हो जाती, अरे ब्राह्मण लोग डरने लगे, कहीं ऐसा नहीं हो देवता कुपित होकर हमारे को खत्म कर दे। सारे ब्राह्मण लोग मिलकर और तोषमल जी के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, शेर साहब हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे, ये तुम्हारे भगवान है, तुम्हारी इज्जत तुम ही करो। बालाजी ने तोषमल जी को कहा कर पूजा अर्चना करो, तो नहीं हम नहीं करेंगे। नहीं करोगे? नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। तब बालाजी ने उनको वचन दिया, जा तेरे मन में डर है ना हमारे लड़के लड़कियों की शादियां कौन करेगा, तो मैं तेरे को वचन देता हूं, तेरा जाया हुआ कोई भी कंवारा नहीं रहेगा, तेरा जाया हुआ कोई भूखा नहीं मरेगा, तेरा जाया हुआ बिना व्यापार के नहीं रहेगा, तेरा जाया हुआ बिना मकान के नहीं रहेगा। तो 4 वचन जब बालाजी देते हैं तब उन्होंने कहा हाँ अब हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे। भादवे के अंदर उसी मूर्ति की वहां पर वो प्रतिष्ठा करते हैं। जो ही प्रतिष्ठा करती हैं और वह मूर्ति पूरे विश्व के अंदर पूर्णरासर बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। और जब प्रसिद्धि होती है बहुत ज्यादा बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। पूर्णरासर बालाजी के यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं, सबसे ज्यादा महेश्वरी समाज, दूसरा पुष्करणा ब्राह्मण समाज और तीसरा विष्णु समाज। इन तीनों समाजों के अंदर जब भयंकर आपत्ति आ गई थी उस समय बालाजी ने उन तीनों परिवारों की रक्षा की थी। तो आज वो परिवार पूरी तरह से बालाजी के चरणों में समर्पित रहता है। जब भादवा का महीना आता है लाखों लाखों लोग पैदल अपने घर से रवाना होकर और वहां पर जाते हैं। तो ये पूर्णरासर बालाजी, ये बालाजी हमारे कुल को जन्म देने वाले हैं। मेरे को भी पता नहीं था, पर जब कोविड काल आता है 1920 के अंदर, उस समय अचानक एक युवक है वह मेरे पास में आता है, राजस्थान हनुमानगढ़ जिले के पीली बंगा गांव में। मैंने पूछा रे क्या बात है, क्या नाम है तेरा? तो मेरा नाम है कपिल बोथरा। कपिल बोथरा? अरे हमको 2 महीने तुम आया नहीं कभी। तो मेरी इच्छा भी नहीं होती आने की, आज यही मन हो गया आ गया। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? मैं तो बेंगलोर रहता हूँ और वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा काम है। कोविड के अंदर यहाँ मैं आया, यहीं रह गया, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ और यहीं अपनी दुकान है। तो वो क्या कर रहा है? तो क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे जो ताऊ जी है उन्होंने मेरे काम सौंपा हुआ काम में कर रहा हूँ। कि क्या? कि मेरे ताऊ जी जिनका नाम है माणक चंद जी बोथरा, जिनका एक लड़का अभी अपने उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर के अंदर क्राइम के अंदर प्रमुख पद पर है। हाँ, क्राइम के अरुण बोथरा उनका लड़का है। उड़ीसा का डीजीपी रहा, अभी वो क्राइम है।
तो वो माणिक चंद जी बोथरा कांग्रेस के लीडर है, दिन भर नेतागिरी करते रहते हैं। पर जब कोविड आया तो 6 महीने घर के अंदर बंद हो गए। अब नेता को यदि घर में बंद कर दे तो फिर क्या, बड़ी समस्या आ गई। तब उन्होंने मन में विचारे हमारा बोथरा कुल है, इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसकी अपने को जानकारी करनी चाहिए। तो वह जानकारी का दायित्व मेरे को सौंपा है। मैंने कहा अच्छा बोल, तुमने क्या खोज की? कहा मेरे को तो कुछ नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला है। मैंने कहा तुम मेरे को दे। मैंने दिया। फिर मैंने खोज करनी प्रारंभ की। 2 साल तक मैंने खोज की, तब जाकर बालाजी का पूरा जो इतिहास है वह इतिहास सामने आता है। उस समय मैंने अपने मन में संकल्प किया था 2021 अक्टूबर को मैं विशेष साधना के लिए अपने चरणों को गतिशील बनाऊंगा। 2021 आता है, 21 अक्टूबर का दिन आता है। पंजाब लुधियाना के अंदर चतुर्मास था। उसी दिन मैंने अपनी साधना का रोड मैप है वह जारी करे। मेरी साधना का क्रम यह रहेगा। उसी दिन प्रातःकाल 4 बजे मैं ध्यान कर रहा था, अचानक आकाश में से एक घोड़ा आता है और वह घोड़ा आकर सीधा मेरे सामने जमीन पर बैठ जाता है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। आवाज आती है, मेरे को पहचाना मैं कौन हूं? मैंने कहा नहीं, मैं हूं तुम्हारे कुल को जन्म देने वाला। मैंने कहा मेरे कुल को जन्म देने वाले? कहा। तो मैंने कहा पुंडरासर बालाजी है? हाँ मैं पुंडरासर बालाजी। क्या मेरे को बैठे रखेगा या खड़ा करेगा? मेरे मुंह से निकल, नहीं मैं आपको खड़ा करूंगा। खड़ा करेगा? कितना ऊंचा खड़ा करेगा? मेरे मुंह से निकल, मैं आपको 52 गज ऊंचा खड़ा करूंगा। बहुत खुश हो जाती हैं और तत्काल वहां से उठते हैं और एकदम लोग की तरह आकाश के अंदर जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। मेरा ध्यान पूरा हुआ। मैंने ये क्या वचन दे दिया? 52 गज किसको कहते हैं? 52 गज तो बहुत मुश्किल काम है। उसी समय मेरी आंखों के सामने एक हाथी की तस्वीर आती है। हाथी पर बालाजी विराजमान थे। जो हाथी का एक नाम है गज। आपने सुना होगा गज मुक्ता। हाथी के मस्तक के अंदर मुक्ता होती है, मणि होती है, और वह मणि इतनी पावरफुल होती है यदि किसको मिल जाए और यदि रात्रि के समय कोई अपने कमरे के अंदर बैठकर थोड़ी सी उसको लाइट दिखा दे, फिर देखो वह जो मणि है इतना ज्यादा प्रकाश करते हैं, सूरज से भी ज्यादा प्रकाश होता है उसका। उस मणि का यह प्रभाव होता है कि आकाश में से कोई देवता विमान में बैठ कर जा रहा है, उसका विमान आकाश के अंदर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतना उसका प्रभाव होता है। गज मुक्ता, तो गज नाम है हाथी का। इसलिए मैंने संकल्प किया मैं अपने कुल देवता को प्रतिष्ठित करूंगा गज के रूप में। 52 गजा, 52 गज बालाजी। इसलिए ये जो 52 गजा बालाजी है ये अपने कांडाबाजी के अंदर प्रतिष्ठित किया। और जब इसकी प्रतिष्ठा होती है उस समय बालाजी का मंत्र है, वह मंत्र का आविष्कार किया। और वह मंत्र आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सुबह उठकर उस मंत्र को 27 बार जरूर बोलते हैं। हम सभी मिलकर उस मंत्र का 27 बार पाठ करेंगे। पहले मैं बोलता हूँ, उसके बाद में उस तरह से बोलना है। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बाला